नमस्कार, मेरा नाम है हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज संभल की शाही जामा मस्जिद में हुई हिंसा के मामले पर सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने जिला अदालत के सर्वे के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। संभल में मंदिर था या मस्जिद, इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका में 19 नवंबर के जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। निचली अदालत ने अपने आदेश में मुगलकालीन संभल जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। एक याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद को प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। संभल हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिला अदालत ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद वहां पर हिंसक झड़प हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद कमेटी में गंभीर सवाल पूछते हुए कहा कि वो जिला अदालत के फैसले के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। नियम के तहत उन्हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और तब तक के लिए जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हम केस की मैरिट पर नहीं जाएंगे, हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। यह आदेश 41 के अंतर्गत नहीं है, इसलिए आप प्रथम अपील दायर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर मुस्लिम पक्ष ने जवाब देते हुए कहा, सीजेआई से यानी संजीव खन्ना से कहा कि यह एक असाधारण मामला है, इसलिए अदालत असाधारण कदम उठाए। निचली अदालत के सर्वे के आदेश को दी गई चुनौती थी। निचली अदालत के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी। संभल जामा मस्जिद मैनेजमेंट ने अपनी याचिका में कहा कि जिस जल्दबाजी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई और एक दिन के भीतर ही सर्वेक्षण कराया गया और अचानक मात्र 6 घंटे के नोटिस पर दूसरा सर्वेक्षण कराया गया, उससे व्यापक सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने बाने को खतरा है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल हिंसा के दौरान पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा, जो कि रिटायर्ड हैं, इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच के आयोग का गठन भी कर दिया है और जांच में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के अन्य 2 सदस्यों के तौर पर रिटायर्ड आईपीएस अमित मोहन प्रसाद और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन को भी आयोग में शामिल किया गया है। अब वापस से लौटते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये कि संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। मुस्लिम पक्ष ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने आदेश देखा है, हम फिलहाल केस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के लिए इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए और यह जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है। सीजेआई ने आगे कहा कि हम केस अपने पास लंबित रखेंगे, हम चाहते हैं कि वहां शांति रहे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेडिएशन पर भी विचार कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आगे कहा कि अगर मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील करती है तो उसे 3 दिन में सुनवाई के लिए लगाया जाए। हम याचिका को लंबित रख रहे हैं। 6 जनवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में इसे लिस्ट करेंगे। ट्रायल कोर्ट अभी कार्रवाई ना करे, कमिश्नर रिपोर्ट सील बंद रखी जाए। जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने याचिका में क्या कहा, जरा ये भी आप सुन लीजिएगा। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा कि 19 नवंबर को मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दायर की गई। उसी दिन सीनियर डिवीजन के सिविल जज ने मामले को सुना और मस्जिद समिति का पक्ष सुने बिना सर्वे के एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिए। एडवोकेट कमिश्नर 19 की शाम ही सर्वे के लिए पहुंच गए और 24 को फिर से सर्वे किया गया। जिस तेजी से सारी प्रक्रिया हुई उसमें लोगों में शक फैल गया और वो अपने घर से बाहर निकल कर आ गए। भीड़ के उग्र हो जाने के बाद पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जामा मस्जिद कमेटी पक्ष ने और भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने इसमें कहा कि शाही जामा मस्जिद की 16वीं सदी से ये वहां पर है और इतनी पुरानी धार्मिक इमारत के सर्वे का आदेश पूजा स्थल अधिनियम और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल कानून के खिलाफ है। अगर ये सर्वे जरूरी भी था तो ये एक ही दिन में बिना दूसरे पक्ष को सुने बिना नहीं दिया जाना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही साथ जामा मस्जिद कमेटी की जिन्होंने पक्ष रखा था उनको जो है हाई कोर्ट जाने के लिए आदेश भी दे दिए। तो संभल से बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा था। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।